आप देख सकते हैं यहाँ पे कुत्ते भी पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। दरअसल कुत्ते भी जैव अपघटन में बहुत सहायता कर रहे हैं। इस प्राकृतिक चक्र में ये भी बहुत अच्छे शामिल है और ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। दरअसल ये कुत्ते इस लाश को खा रहे हैं और मेरे ख्याल से कल इन्होंने ही इसकी स्थिति चेंज करी होगी। दरअसल मैं पक्के तौर पर तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ कुत्ते आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दरअसल ये अकेली लाश सिर्फ ये लाश ही नहीं है, बल्कि ये कई जीवों का घर है। कईयों को ये खाना मुहैया करा रही है, कईयों को जिंदगी दे रही है। आप देख सकते हैं वो कुत्ता जो छोटा वाला हैगा वो उसके खुर चबा रहा है, और जो दूसरा वाला उसकी माँ शायद है, वो मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, वो उसके देख सकते हैं आपकी गर्दन के पास का मांस निकाल रही, क्योंकि वो जानती है कि वहां अभी उसका दिल और बाकी चीजें शायद सुरक्षित हो अंदर। इसलिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको जैव अपघटन का बहुत अच्छा तरीका नमूना दिखाई देगा। बोल। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, दरअसल मैंने जो अभी कहा उसकी माँ, दरअसल वो उसका पिता है, आप देख सकते हैं। और वो भी अब खुर के पास पहुंच गया है और उसने गर्दन वाले हिस्से को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज्यादा ही कीड़े और मक्खियाँ भी कुछ ज्यादा ही बड़ी मात्रा में है। लेकिन आप फिर भी अगर यहाँ पर और आगे इसको देखें तो कुत्ते बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जैव अपघटन का। दरअसल कुत्ते भी सड़ा गला मांस खा सकते हैं और ये सारी चीज लगभग कुत्ते साफ कर देंगे। दरअसल जैसा कि आप देख सकते हैं वो कुत्ते तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उस लाश में देखिए अभी तक यहाँ पे मक्खियों के लार्वा आप साफ देख सकते हैं, और यहाँ मक्खियों की और ज्यादा पहले से ज्यादा भरमार हो चुकी है। और इसके अंदरूनी अंग लगभग काफी हद तक खत्म हो चुके हैं, केवल इसकी खाल और यहाँ जबड़ा ही अब सही सुरक्षित बचाव। खुर अंदर के अभी हम अंग नहीं कह सकते ये कितने सुरक्षित है, लेकिन आप इसके कान के हिस्से को देख सकते हैं कितनी इल्लियां हैं। दरअसल ये कान ही कुत्ते इस समय चबा रहा था, जब मैंने आपसे कहा कि वो उसके दिल का हिस्सा खा रहा है। दरअसल वो यहाँ से पहुंचना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इल्लियां हैं, जिसकी वजह से हो सकता है परेशान होकर वो चला गया हो। उसके बावजूद यहाँ पर कौवे सुबह थे, लेकिन इस समय अब दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन अब कौवे यहाँ पर नहीं है, कौवे यहाँ से जा चुके हैं। और मैं एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे कुत्ते वापस आए। कुत्ते मेरे ख्याल से रात में भी आए थे जब हम यहाँ नहीं थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने लाश की पूरी स्थिति ही चेंज कर दी है। उन्होंने उसके पेट वाला भाग नीचे ही तरफ कर दिया है, जिससे कि थोड़ी बदबू पहले से कम है, लेकिन अभी भी आप बहुत ज्यादा बदबू है। लेकिन अगर आप वापस इसके मुंह की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इसकी आंखें, कुत्ते दरअसल उस समय पहले चबा रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ पर पहले से कम उसका हिस्सा लग रहा है। दरअसल यहाँ आप मुंह की तरफ अगर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ बहुत ज्यादा इल्लियां हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा सड़न हो रही है। अब अगर आप लौट के यहाँ पेट की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने इसकी किडनी दरअसल वृक्क तक चबा रखा है। ये देखिए आप, उसका किडनी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उन्होंने चबाई है। दरअसल कुत्ते जैव श्रृंखला में, जैव रासायनिक चक्र या ऐसे किसी श्रृंखला में बहुत, तो जैसा कि मैं आपको इस लाश के बारे में बता रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी किडनी और इसके पेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने पूरी तरीके से कुत्तों ने फाड़ रखा है। दरअसल जहाँ सबसे पहले जो स्थलीय जंतु मेरे हिसाब से पहुंचा है वो शायद डॉग ही है, कि उसने ही सबसे पहले मैंने इसको खाते हुए देखा है। यहाँ देख सकते हैं इसकी किडनी और ये पूरी लाश में बुरी तरीके से बदबू फैली हुई है। यहाँ वापस अगर कान पे आए तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी इल्लियां हैं। दरअसल ये एक लाश किसी अकेले जंतु की लाश ही नहीं है, दरअसल ये लाश बहुत ही से जीवों का पेट भरती है, बहुत से जीवों को खाना देती है, साथ ही साथ बहुत से जीवों के लिए रहने का, खाने का, पीने का, उनके लिए घर का इंतजाम करती है। जिस तरीके से हमारे लिए वायु और खाना, पानी, घर आदि जरूरी है, ऐसी इन सारे जीवों के लिए, दरअसल इन मैगेट्स के लिए ऐसी लाशें बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी गंदगी के बिना नहीं पनप सकते। इसलिए अगर आप यहाँ पे और आगे देखेंगे तो ये इसकी टांग के पास आप देख सकते हैं उनकी भरमार हो चुकी है, और आप मुंह में अगर और जाए आगे तो मुंह में भी बहुत है। दरअसल हम जानते नहीं, मुंह में कैमरामैन अच्छे दिखा पा रहा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप मुंह में अंदर देखें तो उसकी जीभ दरअसल वो पूरी तरीके से खा चुका है, जबकि ये कल तक बिल्कुल सही थी। अब अगर यहाँ वापस कान पे लौटेंगे तो ये आप इसका देख सकते हैं दिमाग तक उन्होंने नहीं छोड़ा है, दिमाग भी उसका लगभग शुकर का पूरा खत्म हो चुका है। दिमाग दरअसल उसका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, खाल ही खाल में खाल से बची है। थैंक यू। तो अभी मैंने आपको इस लाश के बारे में बताया, ये आज 5वां ही दिन है उसे सड़ते हुए, और हम वापस आज सुबह आए थे, लेकिन अब फिर हम वापस दोपहर में आए तो हमने इसे कुत्तों के संग देखा। तो देखते हैं अब इसको कल तक और क्या स्थिति होती है। मैं आपको पल पल की जानकारी देता रहूंगा। आपका होस्ट वैद भाटिया।